कहानी अब अपने सबसे भावनात्मक और चौंकाने वाले मोड़ पर आ चुकी है। वो वक्त जब एक पिता खुद अपनी बेटी की जिंदगी से खेलता है और एक बेटी जानते हुए भी मुस्कुराकर मौत को गले लगा लेती है। यही है वसुधा की कहानी, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी पत्नी जिसने प्यार और परिवार दोनों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब हनुमंत के चेहरे पर दर्द और पछतावे की झलक तो है, लेकिन आंखों में अब भी झूठ का साया। उसे पता चल चुका है कि उसकी बेटी वसुधा देव से बेइंतहा प्यार करती है। ये रिश्ता, जो समाज और चौहान परिवार की नज़रों में एक गुनाह है, वही रिश्ता अब उसकी नज़रों में उसकी इज्जत का दुश्मन बन चुका है। हनुमंत सोचता है, अगर बेटी मेरी है तो उसकी किस्मत का फैसला भी मैं ही करूंगा। और इसी अंधे अहंकार में वो कर बैठता है वो काम जिसकी उम्मीद किसी पिता से नहीं की जा सकती। हनुमंत अपने कांपते हाथों में जहर की शीशी लेकर निकलता है। दुकान वाला शक में आ जाता है, आखिर हनुमंत जैसे सीधे सादे आदमी को जहर की क्या जरूरत। और फिर उसी वक्त वो देव को फोन करता है, साहब, आपके हनुमंत जी अभी अभी यहाँ से जहर लेकर गए हैं। देव सुनते ही सन्न रह जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके जहन में एक ही सवाल घूमता है, कहीं वो वसुधा के साथ तो कुछ नहीं करने जा रहे। देव बेचैन होकर भाग पड़ता है, लेकिन किस्मत ने जैसे पहले से ही सब लिख रखा था। वहीं दूसरी ओर वसुधा अपने कमरे में बैठी अपने पिता की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति है। उसे पता है कि उसके पिता क्या करने वाले हैं। वो जानती है कि उस प्याले में जहर है, फिर भी वो मुस्कुराकर कहती है, पापा, अगर आपको लगता है कि यही मेरी नियति है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। हनुमंत की आंखों में आंसू हैं, पर दिल पर पथराई परत चढ़ चुकी है। वह अपनी बेटी को जहर दे देता है और वसुधा वो जहर बिना कुछ कहे पी लेती है। कुछ ही पलों में उसकी सांसें लड़खड़ाने लगती हैं। शरीर ठंडा पड़ने लगता है। हनुमंत घबरा जाता है, उसका अपराध अब उसके सामने है। वो वसुधा के पैर छूकर कहता है, मुझे माफ कर दे बेटी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझसे बहुत कुछ छीना है, पर अब देर हो चुकी थी। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। देव वहां पहुंच